वेलकम बैक एक्सीलेंट एमआरएल कोचिंग सेंटर पर गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास है कुछ आर्टिकल्स जिसे हम हिंदी में धाराएं बोलते हैं। तो आईपीसी के तहत कौन कौन सी धाराएं कब लगती हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आज के वक्त में इंसान को कुछ धाराओं के बारे में ज्ञान नहीं होता है और उनको थानों में या किसी भी जगह एक अच्छे तरीके से ठग लिया जाता है, जिसे गाँव में दलाल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत कानून के बारे में जानकारी रखें, क्योंकि ये जो वक्त है, जो समय चल रहा है, इसमें ये चीज कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो अपने राइट्स को पहचाने, अपनी एक एक चीज को पहचाने कि आपसे जो गलती हुई है उसकी धारा क्या है, या आपने जो किया है उसकी धारा क्या है। तो जानते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको गाइस बता देता हूँ कब कौन सी धारा लगती है। धारा 351 हमला करना, जो आईपीसी कानूनी धारा है, इसको देखना है। जैसे आप पर हमला कर रहा है किसी पर, तो धारा 351 लगती है। धारा 354 कब लगेगी? जब स्त्री की लज्जा भंग करेंगे आप, मतलब उसकी बेइज्जती करेंगे। जब उसकी आप स्त्री की बेइज्जती करते हैं तो वहां धारा 354 लगती है। धारा 354 घा, अब इसमें जो होता है बहुत से कंफ्यूज होते हैं, का खा गा घा चा मा ना धा, इस टाइप से भी एक इनकी धाराएं होती हैं। तो उस धाराओं का अपना अपना नियम है। अगर 354 घा है तो महिलाओं में या लड़की का पीछा करना, अगर लड़कियों का या कोई भी आदमी अगर पीछा करता है तो वहां धारा 354 घा लगेगी। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है। अगली धारा है हमारे 362, तो ये अपहरण करना, मतलब किसी को किडनैप करना। अगर आप किसी को किडनैप करते हैं तो वहां धारा लगेगी आप पर 362। धारा 365 के तहत क्या आता है? आर्टिकल 365 में क्या आता है हमारा? किसी को अपहरण करना। ठीक है। फिर है 376। अरे भाई आप तो जानते होंगे 376 कहते हैं ना 76 लाख बात हुआ, तो 76 में ये देख लो भाई साहब, बलात्कार, मतलब गलत काम। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, 376। ठीक है ना, कब लगती है। अब आता है हमारा धारा 376 डी। अब डी का मतलब क्या है? ये 76 थी, ये भी 76 है, लेकिन मैंने बताया ना डी का वाचा इस टाइप से एबीसीडी होती है। तो सामूहिक बलात्कार करना, मतलब ग्रुप में जाकर किसी के साथ दुष्कर्म करना, गलत काम करना, उसको बोलेंगे 376 डी। और धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य, मतलब अप्राकृतिक कृत्य का मतलब गलत तरीके से, बहुत गलत तरीके से, मतलब जो प्राकृतिक रूप में ना हो और आप उससे भी अलग हटके करते हैं। 378 चोरी, 378 में चोरी आती है। धारा 390 में आता है हमारा लूट, किसी से अगर लूट। धारा 392 लूट के लिए दंड देना। और धारा 395 डकैती के लिए दंड। और धारा 396 डकैती के दौरान हत्या करना, मतलब आप अगर चोरी करते समय या किसी की दुर्घटना में, माल छीना झपटी में किसी की दुर्घटना अगर हो जाती है, मतलब मौत हो जाती है, तो वहां पर 396 आपकी धारा बनती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 412 में आती है छीना झपटी। धारा 445 में आता है गृह वेदन कहते हैं ना, गृह वेदन। और धारा 452 पर आती है आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसना, मतलब इनपे जो धारा बनती है 452 बनती है आपराधिक इच्छा से किसी घर में घुसना, मतलब लड़ाई या कुछ नुकसान के दिमाग में रखते हुए घर पे समूह जाकर चढ़ाई करना घर पर, तो वहां पर लगती धारा 452। धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, तो अगर दोबारा से होता है तो वहां 494 लगता है। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह जब होता है तो वहां पर भाई साहब 494 हमारी धारा बनती है। धारा अंडर सेक्शन आती है 499 मानहानि। अब किसी की आप मानहानि कर रहे हैं, मानहानि कई तरीके से होती है, फेस टू फेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होती है, फेसबुक पर होती है, सोशल मीडिया पर भी होती है, या फिर आमने सामने ही हम करते हैं मानहानि। तो वहां पर हमारा आता है 499। किस आर्टिकल के अंदर आता है? द अंडर सेक्शन 499 करने के प्रयत्न के लिए दंड, मतलब धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धारा 186 सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर, आपको जैसे सरकारी काम चल रहा है, अगर आप वहां पर कुछ हस्तक्षेप करते हैं तो वहां बनती है हमारी धारा 186। धारा 292 समाज में अश्लीलता फैलाना, समाज में अश्लीलता मतलब गंदगी फैलाना, चाहे सोशल मीडिया हो या
रियली में हो, तो वहां पर बनती है धारा 292। सुनिए जरा ध्यान से, धारा 412 छीना झपटी आगे मैं बता चुका हूं, धारा 492 आपराधिक ये भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे छोटी वाली चीजों पर। धारा 34 मतलब समान आशय। समान आशय होता है हमारा कोई मतलब ज्यादा कोई गंभीर चीज नहीं होती वहां पर, ठीक है ना। समान आशय मतलब मामूली नोकझोंक। धारा 120 षड्यंत्र रचना, साजिश व चाल के लिए षड्यंत्र रचना 120 आती है। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव होना, विधि विरुद्ध जमाव। धारा 151 में मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठे या बहलाना फुसलाना फंसाना, उसे बोलेंगे 151 में आता है। झूठे गवाह और सबूतों को पेश करना, ठीक है ना। 191 191 धारा 201 सबूत मिटाना, जैसे आप किसी के सबूत को मिटा रहे हैं तो 201 लगेगी आप पे। धारा 295 ए धार्मिक भावनाओं का अपमान करना। किसी के धार्मिक भावनाओं को अपमान अगर आप करते हैं, किसी के धर्म के बारे में धर्म को लेकर बोलते हैं, तो वहां आपकी धारा आती है 295 ए। धारा 300 हत्या करना, किसी की जैसे आपने हत्या कर दी तो गाइस वो है धारा 300। धारा 302 हत्या का दंड। धारा 304 बी दहेज हत्या। धारा 307 हत्या की कोशिश करना। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना। धारा 310 ठगी करना और धारा 312 गर्भपात करना। तो गाइस ये थी कुछ धाराएं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे एक से एक नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे।